जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी से नाम जप संबंधी प्रश्नोत्तर। साधक ने प्रश्न किया, भाई जी स्मरण क्या है, स्मरण युक्त जप कैसे होता है? पूज्य भाई जी कहते हैं, स्मरण मन की वृत्ति है। जिस जप में नामी की मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नामी की स्मृति रहती है, वह जप स्मरण युक्त जप कहलाता है। अगला प्रश्न, मानस मूर्ति पूजा की भांति नाम अक्षरों की कल्पना मन में कर उसे बार बार पढ़ना कैसे होता है? भाई जी कहते हैं, आंखें मूंदकर मंत्र के पूरे अक्षरों की अपने सामने आकाश में या हृदय में कल्पना कर उन्हें बारंबार मन से पढ़ते रहना, साथ ही जीभ का प्रयोग भी करते रहना। गिनती के लिए हाथ में माला रखें। अगला प्रश्न, क्या नाम अक्षरों की आवृत्ति का और कोई उपाय है? भाई जी कहते हैं, मन की रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति की मन में कल्पना कर मूर्ति के चरणों या गले की माला में या मस्तक के मुकुट में या हस्त पाद आदि अंगों पर जड़े गहनों पर नाम अक्षरों की कल्पना कर आंखें मूंदे हुए उनका बारंबार मन से जप करता रहे। भाई जी कीर्तन किसको कहते हैं? भाई जी कहते हैं, जप में नाम संख्या का हिसाब रहता है, कीर्तन में नहीं रहता। कीर्तन जितना गगन भेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व है। अगला प्रश्न, कीर्तन के कितने प्रकार हैं? भाई जी कहते हैं, अकेले ही भगवान के किसी नाम का आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज ने किया। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंधनों का विस्तार पूर्वक संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र का गान और इस बीच बीच में नाम कीर्तन करना। कुछ लोगों का एक साथ मिलकर भगवान नाम गान करना। अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। अगला प्रश्न, संकीर्तन का क्या प्रभाव है? भाई जी कहते हैं, जहाँ प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान नाम का ऊंचे स्वर से संकीर्तन होता है, वहाँ के मनुष्य, पशु, पक्षी की बात तो कौन कहे, वहाँ के वृक्ष, लता आदि भी पवित्र हो जाते हैं, उन्हें शांति मिलती है। अगला प्रश्न, भाई जी हर समय नाम जप कैसे हो? भाई जी कहते हैं, भगवान के नाम में भूल होने में अभ्यास की कमी ही कारण है, परंतु प्रधान कारण तो विश्वास और प्रेम की कमी समझना चाहिए। विश्वास और प्रेम भी भजन और सत्संग से होते हैं, इसलिए सत्संग तथा नाम जप रूपी भजन का ही विशेष अभ्यास करना चाहिए। अगला प्रश्न, भाई जी नाम अपराध क्या है? भाई जी कहते हैं, नाम के 10 अपराध बताए गए हैं। पहला, सत्पुरुषों की निंदा। दूसरा, नामों में भेदभाव। तीसरा, गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्र निंदा। पांचवा, हरि नाम में अर्थवाद। छठा, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म, व्रत, यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। आठवां, अश्रद्धालु हरि विमुख और सुनना न चाहने वाले को नाम का उपदेश करना। नौवां, नाम का महात्म्य सुनकर भी नाम में प्रेम न करना। 10वां, मैं, मेरे तथा भोग आदि विषयों में लगे रहना। अगला प्रश्न, भाई जी नाम अपराध बन जाए तो उससे छूटने का उपाय क्या है? भाई जी कहते हैं, भूल के लिए पश्चाताप करते हुए नाम कीर्तन करने से नाम अपराध छूट जाता है। अगला प्रश्न, भाई जी नाम आश्रय से चमत्कारी लाभ होने का क्या उपाय है? भाई जी कहते हैं, चमत्कारी लाभ के लिए नाम परायणता में, नाम में विश्वास, नाम में आदर बुद्धि, नाम में प्रेम, निष्काम भाव, नामार्थ चिंतन, निरंतरता और गोपनीयता,
ये 7 मुख्य भाव हैं। इन भावों से युक्त होकर नाम का आश्रय करने वाले को नाम के चमत्कार पूर्ण प्रभाव के शीघ्र दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न, भाई जी भजन करते समय चित्त वृत्ति में इतनी उथल पुथल क्यों होती है? भाई जी कहते हैं, निष्ठा रहित भजन में कभी मन भजन करना चाहता है, कभी भोगों की प्राप्ति, कभी घर से भागना चाहता है, कभी घर में अत्यंत रम जाना, वैराग्य सा आता है तो कभी आसक्ति। पर यदि मनुष्य सत्संग का सहारा पकड़े रहता है तो भजन छूटता नहीं और भजन की स्वाभाविक महिमा अंत में सारे उधेड़ बुन को मिटाकर भजन को निष्ठापूर्ण बना देती है। फिर तो भजन में रुचि, सुख, रस और प्रीति का इतना विस्तार होता है कि छोड़ने पर भी भजन छूट नहीं सकता। छोड़ने पर भी भजन छूट नहीं सकता। अगला प्रश्न है, भाई जी माला नहीं रखने पर भूल हो जाती है और माला रखने में संकोच होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, क्या करना चाहिए? लोगों से मान बढ़ाई मिलने से अहंकार होने का डर भी है। भाई जी कहते हैं, सारा संकोच छोड़कर माला अवश्य रखनी चाहिए। मन को समझाना चाहिए कि इसमें संकोच की तनिक भी बात नहीं है। लज्जा शर्म छोड़कर भजन करने वाला समस्त विश्व को पवित्र करता है। माला रखने से मान बढ़ाई मिलती है तो अपने मन को मान बढ़ाई को स्थान न दें। अपने मन में मान बढ़ाई को स्थान न दें तो मान बढ़ाई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगला प्रश्न, भाई जी नाम जप का वास्तविक फल क्या है? भाई जी कहते हैं, नाम जप का फल तो है पंचम पुरुषार्थ, श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। पाप नाश और मुक्ति तो नाम के आनुषांगिक फल भाव हैं। जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है, जैसे सूर्य के उदय होने पर प्रकाश होता ही है। भाई जी सुना है 3.5 करोड़ राम नाम के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या यह सत्य है? भाई जी कहते हैं, विश्वास भाव तथा महत्व के पूर्ण ज्ञान का उदय होने पर तो एक नाम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त कलि संतरणों उपनिषद में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस 16 नाम के मंत्र के 3.5 करोड़ जप से मुक्ति हो जाने की बात लिखी है। इसमें कोई विधि नहीं, बस इतना मंत्र हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न, आपको नाम जप से क्या लाभ हुआ भाई जी? भाई जी कहते हैं, नाम से मेरे को जो लाभ हुआ है वह मैं नहीं कह सकता। नाम असंभव को संभव कर सकता है। नाम असंभव को संभव कर सकता ही नहीं, करता है। अगला प्रश्न, नाम जप करने वाला अंत समय में बेहोश हो जाए तो क्या होगा? भाई जी कहते हैं, नाम जप जब तक होश रहे घड़ी भर भी न छोड़ें। यदि ऐसा होगा तो बेहोशी में भगवान उसे संभालेंगे। अगला प्रश्न, भाई जी नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? भाई जी कहते हैं, मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है और नाम में श्रद्धा की। नाम किसी प्रकार भी विधि अविधि पूर्वक लिया जाए तो लाभदायक होता है। मंत्र का अविधि पूर्वक जप करने से कहीं कहीं उससे हानि भी हो जाया करती है। क्या मंत्रों का अर्थ जाने बिना, अगला प्रश्न है, क्या मंत्रों का अर्थ जाने बिना उनके उच्चारण से लाभ हो सकता है? भाई जी कहते हैं, शब्द ब्रह्म माना गया है। वैदिक तांत्रिक आदि जो मंत्र हैं वे शब्दात्मक हैं और उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। अर्थ बिना समझे केवल उन शब्दों के उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाता है। अगला प्रश्न, क्या भगवान नाम से मनुष्य पाप से बच सकता है? भाई जी कहते हैं, भगवान नाम के संबंध में आता है। नाम में पाप को नाश करने की जितनी शक्ति है, पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है। नाम पाप करने की छूट नहीं देता। जय श्री राधे।